हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रांसपोजिशन के बारे में समझाया था। पक्षांतरण, आप जानते हैं कि पक्षांतरण क्या होता है। कोई भी जो चक्रज है या क्रमचय है, चक्रीय क्रमचय है, उसके जो दो लंबाई का अगर कोई चक्र हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। इसी के ऊपर ये आज का जो वीडियो है इसमें है सम तथा विषम क्रमचय, इवन एंड ऑड परमुटेशन। इवन और ऑड परमुटेशन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। पहले इसकी परिभाषा समझ लीजिए। एक क्रमचय पक्षांतरण, एक क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में प्रकट करने पर यदि पक्षांतरणों यानी ट्रांसपोजिशन की संख्या सम या विषम आएगी, यदि सम आती है तो उसको सम क्रमचय कहेंगे, और पक्षांतरों की संख्या अगर विषम आती है तो उसको हम विषम यानी ऑड परमुटेशन कहते हैं। तो इवन परमुटेशन क्या हुआ, तो जो भी हमारा जो क्रमचय होगा, परमुटेशन होगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोजिशन के रूप में लिखेंगे। और आप जानते हैं ट्रांसपोजिशन क्या होता है, दो लंबाई का अगर चक्र हो तो उसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। और फिर हम चेक करेंगे, अगर उसमें गुणनफल के रूप में लिखेंगे, अगर वो इवन नंबर में है तो उसको इवन परमुटेशन कहेंगे, अगर वो ऑड में आता है तो उसको ऑड परमुटेशन कहेंगे। तो उसे कुछ इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इनको याद रखना आप कि अगर केवल एक ही पक्षांतरण आता है तो वो हमेशा ऑड परमुटेशन होगा, और अगर आइडेंटिटी जो परमुटेशन है जिसको हम तत्समक क्रमचय कहते हैं वो हमेशा एक सम क्रमचय होता है। तत्समक क्रमचय क्या होता है, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। दो सम क्रमचयों का संयुक्त कंपोजिशन जो परमुटेशन है वो भी हमेशा क्या होता है, एक सम होता है। दो विषम है, उनका अगर हम कंपोजिशन लेंगे तो हमेशा इवन परमुटेशन होगा, और अगर एक सम और दूसरा अगर विषम है तो उसको हम संयुक्त क्रमचय कहते हैं। संयुक्त क्रमचय है तो वो एक विषम होगा। ध्यान रखना, दोनों सम है तो सम क्रमचय होगा, दो विषम है तो उसका हमेशा क्या होता है, सम होता है। एक ऑड है और एक इवन है तो हमेशा क्या होगा, ऑड परमुटेशन होगा। अब एक हम एग्जांपल लेंगे, ये एग्जांपल लिया हुआ है। इस जो परमुटेशंस है इसको हम चेक करेंगे कि ये इवन है या ऑड है, इवन परमुटेशन है या ऑड परमुटेशन, इसको हम एक अभी चेक करते हैं। तो क्या करेंगे कि हम इसके ट्रांसलेशन लेंगे। पहले हम चक्रीय क्रमचय बनाएंगे, फिर उसको ट्रांसलेशन के फॉर्म में लिख देंगे, फिर चेक करेंगे अगर उनका गुणनफल इवन है तो वो इवन होगा और ऑड है तो ऑड होगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है, इसमें हम चेक करेंगे ये सम क्रमचय या विषम क्रमचय। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्रमचय, देखिए 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ और 5 का 1 के साथ। तो ये एक क्या बन गया, चक्रीय क्रमचय है। इसको हम एक पंक्ति रूप में भी लिख सकते हैं। 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ और 4 का 5 के साथ और 5 का वापिस 1 के साथ। फिर 7 का 8 का 9 के साथ और 9 का 8 के साथ। तो 8 और 9 ऐसे। अब ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अभी आपको बताया सम और विषम चेक करने के लिए इसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोजिशन लेते हैं यानी पक्षांतरण लेते हैं। और पक्षांतरण क्या होता है, दो लंबाई का चक्र। तो एक इसके ट्रांसलेशन हो जाएंगे 1 5 1 4 1 3 और 1 2 और 8 9। अब इसका हम चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या आ रहा है 5। ये आपका क्या है, विषम है, ऑड है। तो इस प्रकार इसका गुणनफल जो आ रहा है वो ऑड आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है, जो क्रमचय है वो आपका क्या है, ऑड क्रमचय है। इस प्रकार हम चेक कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।